हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक यूपी स्पेशल वाली सीरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मैंने इस टॉपिक से संबंधित देखे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से मालूम किए गए हैं और हम इस टॉपिक की दो वीडियो बनाएंगे, दो पार्ट बनाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। और ये जो हमारी वीडियो है ये पार्ट ए है। इस पार्ट में हम बात करेंगे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हों या राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज हों या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हों या शिक्षा या चिकित्सकीय क्षेत्र से संबंधित कोई महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज हों या अन्य कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार के संस्थान हो या नाट्य कला अकादमी हो, तो इस तरीके के सभी संस्थानों को हम देखेंगे और यहाँ से भर भर कर प्रश्न मालूम किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के अंदर। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना। इसलिए ऑलरेडी लिखने से थोड़ी सी वीडियो कॉम्पैक्ट हो जाती है, आपके लिए भी सहूलियत रहती, वीडियो की लेंथ भी लंबी नहीं होती। तो आइए हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में शिक्षा एवं विभिन्न संस्थाएं। ये पार्ट ए है, ठीक है। इस टॉपिक का हमारा पार्ट ए, इसके बाद एक पार्ट बी लाएंगे हम, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहां पर है। प्रयागराज में है। 1972 में इसका गठन हुआ था। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1972 में इसका गठन हुआ था, प्रयागराज में है। दूसरा है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका गठन 1981 में हुआ था और प्रयागराज में है। ये राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्य क्या है, जो भी हमारे जैसे यूपी पीसीएस के माध्यम से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से डीआईयूएस बनते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनते हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जो अच्छी पोस्ट वगैरह मिलती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षा एजुकेशन में जाकर किस तरीके से बेहतरीन काम करना है, उस बेहतरीन काम के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता और उसमें शिक्षा की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए शिक्षा की अनुसंधान भी किया जाता है। इसलिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग देने वाला संस्थान, 1981 में इसका गठन हुआ, प्रयागराज में। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 1972 प्रयागराज में है। माध्यमिक शिक्षा, आपने यूपी बोर्ड का नाम सुना होगा। यूपी बोर्ड, हम बोलते हैं कि यूपी बोर्ड कहाँ पर है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वाला इलाहाबाद में है। तो माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, निदेशालय 1972 में इसका गठन हुआ था, प्रयागराज में है ये। अब फिर क्या, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो चयन बोर्ड है 1982 में उसका गठन हुआ, कहां पर है वो, प्रयागराज में है। तो ये थोड़े महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण आपकी ये यूनिट है, महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश के अंदर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पहले क्या था, ये राज्य स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, लेकिन बाद में क्या है, परवर्ती काल में इसको केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, लेकिन पहले क्या थी, ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी। बीएचयू का गठन जो हुआ था 1916 में हुआ था, ये कहां पर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर क्या है, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन 1920 में हुआ था। उसके पश्चात भारतीय भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर है, लखनऊ में। एक भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है, वो राज्य सरकार की है, लेकिन ये लखनऊ वाली जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। देखिए रायबरेली में एक फुर्सतगंज जगह है, वहां पर ये
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, पायलट जो बनते हैं, विमान से संबंधित जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती, इस तरीके के कोर्स, एविएशन इंडस्ट्री से संबंधित जो कोर्स होते हैं वो इस यूनिवर्सिटीज में कराए जाते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। इंपॉर्टेंट है ये कभी पहले परीक्षा में मालूम भी किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये झांसी में है। अब एक नोट करके लिख लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जबकि बीएचयू से पुरानी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी पहले क्या थी, राज्य सरकार की थी, और ये जो है हमारी बीएचयू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रथम यूनिवर्सिटी बीएचयू है। और पहली यूनिवर्सिटी अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कौन सी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। अब आ जाते हैं राज्य में, राज्य सरकार के कुछ इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनका नाम क्या है, संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय। मैंने सारे जो इंपोर्टेंट थे राज्य के, केवल वही मेरे नजरिए से जो इंपोर्टेंट लग रहे थे वही लिखे हैं और बाकी ज्यादा नहीं लिखे। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय कहां पर है हमारा, वाराणसी में है। कहां पर है, वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। देखो आप, मथुरा में एक बहुत बड़ी वेटनरी यूनिवर्सिटी है, तो उसी का जिक्र है, उसका मथुरा वाली वेटनरी, जहां पर बीएससी आपकी जो बीएससी जो है आपकी वेटनरी साइंस में कराई जाती है, एमएससी वेटनरी साइंस में कराई जाती है, जो पशु चिकित्सक जो होते हैं उनकी पढ़ाई कराई जाती है। उसका नाम क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। कहां पर है हमारा, ये मथुरा में है। कहां पर है हमारा, मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, विकलांगों के उद्धार के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय कहां पर है हमारा, लखनऊ में है। अब देखो इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में है हमारा। इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, भाषा विश्वविद्यालय भी बोला जाता है, लखनऊ में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ये कहां पर है, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो है हमारा कपिलावस्तु सिद्धार्थ नगर में है, कपिलावस्तु सिद्धार्थ नगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है, ये आयुर्वेदा के लिए, आयुर्वेदाचार्य के कोर्स के लिए, बीएएमएस जो होता है उनके लिए, तो ये सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है, सैफई इटावा में है। उसके बाद किन्नर विश्वविद्यालय कहां पर है हमारा, कुशीनगर में है। कुछ पेपर में मालूम किया गया है किसी एग्जाम में, किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। नोट, थारू जनजाति के लिए एक स्पेशल विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज बनाया गया जो थारू यूनिवर्सिटी को डेडिकेटेड है। थारू जनजाति के लिए लखीमपुर में विशेष महाविद्यालय बनाया गया है। कहां पर, थारू जनजाति के लिए लखीमपुर में विशेष विश्वविद्यालय बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं हम। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, ये क्वेश्चन में मालूम किया गया है, पेपर में मालूम किया गया है। सरदार पटेल, सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है हमारी, मेरठ में है। मेरठ में सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इस ये कहां पर है, लखनऊ में। पहले इसको मैंगो रिसर्च संस्थान भी बोला जाता था, लेकिन नाम बदल दिया। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है, लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये क्या करता है हमारा, जो गन्ने की नई नई प्रजातियों को डेवलप करता है और इस तरीके की प्रजातियों को डेवलप करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा गन्ने की फसल का उत्पादन हो। इसके साथ साथ ऐसी फसल का मतलब डेवलप करते हैं, ये ऐसे बीजों को डेवलप करते हैं जिसमें रोग कम लगे, पैदा ज्यादा हो, और ईयरली वेराइटी, जल्दी से जल्दी मैच्योर होकर ज्यादा से ज्यादा शुगर निकले उसमें गन्ने में। तो ये काम क्या करता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ करता है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
इसका नाम है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, कानपुर में है। इसका काम क्या है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर इंडिया के अंदर जितने भी हमारे शुगर इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल, चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल होते हैं, या फिर तंजानिया में, मिस्र में, इथियोपिया में, फिजी में, मतलब वर्ल्ड में भी ये एक प्रख्यात अनुसंधान संस्थान है। और ये मतलब क्या करता, एजुकेशन देता बच्चों को, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन शुगर इंजीनियरिंग, और जी आपका शुगर मिल में जो इंजीनियर बनते हैं उनकी पढ़ाई करवाता है, डिस्टिलरी के अंदर जो केमिस्ट लोग होते हैं उनकी पढ़ाई कराता, शुगर मिल के अंदर जो केमिस्ट लोग होते हैं उनकी पढ़ाई कराता, प्लस शुगर मिलों को ये क्या है, जो टेक्निकल सहायता प्रदान करता है। बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सॉरी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान हमारा कहाँ पर है? कानपुर में। देखो दो अलग अलग चीजें, ये गन्ना अनुसंधान है, शर्करा संस्थान है। शर्करा संस्थान कानपुर में है और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है। अब इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम किया गया है, ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हमारा कानपुर में है। इसके पश्चात सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये भी मालूम किया गया है। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। देखिए ये सारे एग्जामों में, पूर्ववर्ती एग्जामों में मालूम किया गया। गन्ना अनुसंधान भी, शर्करा अनुसंधान भी, दलहन अनुसंधान कानपुर, और जी आपका सब्जी अनुसंधान आपका वाराणसी, चारागाह अनुसंधान झांसी, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान लखनऊ, सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ। सारे लाइन से ये एग्जाम में यूपी में मालूम किए गए हैं। किसी भी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस के प्री में, आरओ में, ठीक है, इस तरीके के ये मालूम किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़े से जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे शैक्षणिक संस्थान थे उनको हमने देख लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। आइए हम इसको मैं रफ करता हूं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब इसको रफ करके थोड़े से कुछ एक फैक्ट और रह गए उनको मैं लिखता हूं, मैं रफ कर रहा हूं इसको। ओके, ये फिर मैं बता रहा हूं इनका, इस टॉपिक का पार्ट ए है, ठीक है, इस टॉपिक का पार्ट ए है। इसके बाद हम पार्ट बी लेकर आएंगे अभी, ठीक है, पार्ट बी लाएंगे और इन दोनों दो वीडियो के साथ जो है ये वाला टॉपिक हमारा, ठीक है, सम अप हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। और यहां से मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं इस टॉपिक से, और मैंने पीछे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें बहुत ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन मालूम किए गए थे। अब इसके पश्चात हम देखते हैं राज्य के प्रमुख संगीत संस्थान, ठीक है, राज्य के प्रमुख संगीत संस्थान। कुछ प्रमुख संगीत संस्थान है, यहां से भी क्वेश्चन मालूम किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हम देखते हैं भातखंडे संगीत संस्थान, ये मालूम किया गया है, भातखंडे, भातखंडे, भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है, ये कहां पर है? हमारा लखनऊ में है, और बहुत पुराना संस्थान है, ये 1926 में बना था। कब बना था? 1926 में, भातखंडे। राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है, यह भी लखनऊ में है हमारी। राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है? ललित, ठीक है, लखनऊ में 1962 में ये बनी हमारी। फिर इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी, यह भी कहां पर है? हमारी लखनऊ में है, और 1963 में इसका गठन हुआ था, 1963 में इसका गठन हुआ था। फिर इसके बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, नाट्य अकादमी, ठीक है, ये भी हमारी कहां पर है? लखनऊ में है।
लखनऊ में है, 1975 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन शोध संस्थान कहां पर है हमारा, ये भी हमारा लखनऊ में है। ठीक है, इसके पश्चात जो है, इसके पश्चात जो आता है हमारा राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी हमारा लखनऊ में है। ये 1988, ये 1989 में इसका गठन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे जो हैं, बार बार सारे ये बार बार परीक्षाओं में मालूम किए गए हैं ये। ठीक है, देखो भातखंडे संगीत संस्थान हमारा लखनऊ, भातखंडे संगीत संस्थान हमारा लखनऊ में 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी हमारी लखनऊ में 1962 में इसका गठन हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, ये भी 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी हमारी ये भी लखनऊ में है 1975 में। वृंदावन शोध संस्थान हमारा कहां पर है, 1988 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 में इसका गठन हुआ। सारे इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारे एक एक से इंपोर्टेंट है। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसके पश्चात हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम बात करते हैं यूपी की मुख्य नाट्य संस्थाएं, यूपी की मुख्य नाट्य संस्थाएं, यूपी की मुख्य नाट्य संस्थाएं। देखो भारतीय जन नाट्य संघ कहां पर है, भारतीय जन नाट्य, ठीक है, संघ हमारा ये कहां पर है, हमारा आगरा में है। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं साधना नाट्य कला केंद्र, साधना नाट्य कला केंद्र, ये कहां पर हमारा, गाजियाबाद में। कहां पर है ये हमारा, गाजियाबाद में। साधना नाट्य केंद्र हमारा गाजियाबाद में। यायावर, या यावर नाम बड़ा विशिष्ट सा है, ये हमारा है लखनऊ में। कहां पर है हमारा, लखनऊ में। यायावर कहां पर है हमारा, लखनऊ में। अब नेहरू बाल भवन कहां पर है हमारा, इलाहाबाद में। नेहरू बाल भवन, बाल भवन ये कहां पर हमारा, प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज में है। ठीक है, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में है। अभिनव ज्योति हमारी कहां पर है, अभिनव ज्योति ये वाराणसी में है हमारा। कहां पर है हमारा, वाराणसी में है। अभिनव ज्योति हमारा कहां पर है, वाराणसी में है। ये उत्तर प्रदेश की मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं। भारतीय जन नाट्य संघ कहां पर है, आगरा में है। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है। यायावर हमारा लखनऊ में है। नेहरू बाल भवन प्रयागराज में है। अभिनव ज्योति हमारा वाराणसी में। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, रफ कर रहा हूं इसको मैं। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ हमारी जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय,
विद्यालय कहां पर है हमारा? ये है प्रयागराज में। कहां पर है हमारा ये? प्रयागराज में है। इसके बाद है हमारा दयाल बाग। दयाल बाग एजुकेशन, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये कहां पर है हमारा? आगरा में है। ठीक है। और इसके पश्चात तिब्बत शिक्षण केंद्रीय संस्थान, तिब्बत केंद्रीय शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान ये कहां पर है हमारा? वाराणसी में है। कहां पर है ये हमारा? वाराणसी में है। और एक है, ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है हमारा? बरेली में। बरेली में। तो ये दो चीजें, ये दो, एक तो तिब्बत केंद्रीय शिक्षा संस्थान वाराणसी, एक इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों पहले परीक्षाओं में मालूम किए गए हैं। तो तिब्बत केंद्रीय शिक्षण संस्थान वाराणसी में है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा में है, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय हमारा कहां पर है? हमारा प्रयागराज में है। तो ये हमारे, ठीक है, ये हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके पश्चात इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये दोनों नीचे वाली मालूम की हुई है एग्जाम में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ हमारे संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के, महत्वपूर्ण संस्थान हैं। ठीक है, यूपी के महत्वपूर्ण संस्थान। ठीक है, यूपी के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है, इनको भी देख लेते हैं। यूपी हिंदी संस्थान, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है। फिर है हमारा यूपी संस्कृत संस्थानम, यूपी संस्कृत संस्थानम। ठीक है। इसके बाद है यूपी उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। ठीक है, अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। यूपी सिंधी अकादमी, यूपी सिंधी भाषा होती है, ठीक है, अकादमी। ठीक है, यूपी सिंधी अकादमी के बाद यूपी पंजाबी अकादमी, यूपी पंजाबी अकादमी। ठीक है, यूपी पंजाबी अकादमी हो गई। अब स्वर्गवासी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, स्वर्गवासी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, के में ए टी कमेटी। ठीक है। और आपका ये सारे संस्थान यूपी, ठीक है, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, और स्वर्गवासी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल, ठीक है, कमेटी। ये सारे हमारे कहां पर हैं? लखनऊ में है, लखनऊ। ठीक है, यह भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम
लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी हमारी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी हमारी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी हमारी कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। स्वर्गवासी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हमारी कहाँ पर है? ये भी हमारी लखनऊ में है। इसके पश्चात जो है हम बात करते हैं, एक और रह गई हमारी हिंदुस्तानी अकादमी। ठीक है। हिंदुस्तानी अकादमी, हिंदुस्तानी अकादमी ये कहां पर है? हमारी इलाहाबाद में है या प्रयागराज में है। ये हो गए हमारे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट संस्थान थे। ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए ये क्या टॉपिक का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश में शिक्षण एवं विभिन्न संस्थान। तो हमने ये पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? पार्ट ए कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अभी हमारा पार्ट बी और आएगा, उसमें बचे हुए जो इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देख लेंगे और दोनों वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में विभिन्न उत्तर प्रदेश में शिक्षण एवं विभिन्न संस्थान। ठीक है। तो ये पार्ट ए, इसको समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं, पार्ट ए को। इसके बाद पार्ट बी लेकर आएंगे। धन्यवाद।